मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। होमवर्क में क्वेश्चन क्या था, एक लड़का चित्रानुसार छत पर खड़ा है, वो एक बॉल को बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उछालता है तो बॉल अधिकतम ऊंचाई पर स्थित बिंदु बी पर पहुंचकर धरातल पर आ जाती है। तो दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो चित्रानुसार एक लड़का है, मकान की छत पर खड़ा है, जिसके हाथ में बॉल है और ये बिंदु ए पर स्थित है। इसको वो ऐसे उछालता है तो जो बॉल है अधिकतम ऊंचाई पर स्थित बिंदु बी पर पहुंचकर वापस इसके हाथ में नहीं आती, धरातल पर आ जाती। ठीक है, तो हमें दूरी तथा विस्थापन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे ए से बी, एच बी से सी जो है एच, और सी से डी जो है वो भी एच। तो हमें क्या करना है, दूरी एडी करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो दिया है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया हुआ है हमें, दिया है ए बी इज इक्वल टू एच, बी सी इज इक्वल टू एच, सी डी इज इक्वल टू एच। तो दूरी तो एकदम आसान है, एच प्लस एच। तो दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, दूरी आ जाएगी जो है 3h। मतलब टोटल लंबाई हमें ऐड करनी है, जोड़नी है, तो दूरी का मान क्या आ जाएगा 3h, h 2h और ये 3h। इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होगा वो हमें बताना है। विस्थापन जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ऊपर की तरफ हमें प्लस, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस और नीचे की तरफ माइनस हमें लेना है। ये हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग पता है, उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, तो विस्थापन हमें पता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, तो हमें ये नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, देखो किसी भी बॉल को, किसी भी पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंको तो आप जैसे यहाँ से फेंकोगे वो सीधा तो आएगा नहीं, थोड़ा सा उसमें घुमाव आ जाएगा। ठीक है, हल्का सा घुमाव आएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमाव आएगा, मतलब ऐसे आएगा, वो यहाँ से जाएगा तो इस तरह से आएगा। तो इसमें जो है अल्प विस्थापन, मतलब इसमें हल्का सा ये वक्राकार होता है, जिसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, इसको हम ऐसे ही मान के चलते हैं। ये सीधी रेखा में गति कर रहा है, इस तरह से ऊपर जाएगा और ऐसे ही नीचे आएगा, इसको हम इस तरह से मान लेते हैं। तो हमारे पास जो विस्थापन आएगा वो कैसे आएगा, वापस देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे जो गैप लिया है, यहाँ पे जो गैप लिया है, ये इस तरह से बहुत ज्यादा गैप इसलिए लिया है, ये गैप इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। जैसे यहाँ से जाएगा और आरा नीचे आएगा तो आपको ये पता चल जाए एकदम क्लियर। ठीक है, बाकी आप किसी भी, जैसे पत्थर को मैं उछालूंगा, जैसे बॉल को उछालूंगा, तो इसमें थोड़ा सा अल्प, थोड़ा सा घुमाव आएगा। जैसे यहाँ से जाएगा इस तरह से जाएगा, बिंदु ए से इस तरह से जाएगा और थोड़ा सा घूम के नीचे आ जाएगा। तो इसमें जो घुमाव आ रहा है, वक्राकार हो रहा है, अल्प हो रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। इसको हम सीधा ही मान लेंगे, बिंदु ए से ऐसे जा रहा है, इसी तरह बिंदु बी पर वापस इसी तरह आ रहा है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो जब हम सीधी रेखा में गति कर रहा है, इसको जो है इसमें अल्प परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो हमारे पास देखो क्या होगा, पहले जा रहा है ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ, ऊपर की तरफ, तो हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है बी से डी की तरफ, तो बी से डी की तरफ, तो बी से डी की तरफ नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस बी डी। अब हमें पता है ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है h और बी डी की वैल्यू हमें पता है वो है 2h। बी से डी की वैल्यू है 2h, बी सी और सी डी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बी डी, और वो हो जाएगी 2h। तो विस्थापन हमारे पास क्या आ जाएगा, विस्थापन हो जाएगा h माइनस 2h। तो विस्थापन आ जाएगा वो होगा माइनस h। तो विस्थापन जैसा कि हमने कहा था, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो धनात्मक तो हमने कई बार कर लिया, शून्य भी हमने कई बार कर लिया। आज हमारे पास जो विस्थापन आ गया वो आया है माइनस h। एक बार वापस देख लो, दोबारा बता रहा हूँ। एक लड़का है, मकान की छत पे स्थित है, वो बिंदु ए से कोई बॉल उछालता है, बिंदु बी तक पहुंचकर धरातल पर आ जाती है। ए बी सी और सी डी के मान दे रखे हैं, तो दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। तो दूरी हमें पता है, दूरी टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई हमें योग करना है लंबाई का, तो h प्लस h 3h। विस्थापन की बात करें तो
विस्थापन, कोई भी बॉल है ऊपर की तरफ जाएगी वापस नीचे आएगी, तो यहाँ पे जो गैप है यहाँ मतलब ये समझ लो इसको बड़ा करके दिखा दिया, जूम करके दिखा दिया, ठीक है। मान लो इसमें इतना सा अल्प परिवर्तन लेते तो आपको पास पास में ये सारी चीजें क्लियर नजर नहीं आती, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। बाकी ये जो है ये बॉल है ए से बी तक जाएगी, वापस बी से ए की तरफ सीधी आएगी, इस तरह से आएगी, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसको हम नगण्य मान लेंगे। तो ये बॉल इसी तरह से वापस गति कर रही है, तो ऊपर की तरफ जाएगी ए बी तो प्लस, ठीक है। फिर बी से डी की तरफ नीचे की तरफ, तो बी से डी की तरफ जो आएगी नीचे की तरफ आएगी, क्या लेंगे माइनस, तो ए बी और यहाँ लेंगे माइनस बी डी, तो ए बी तो एच है, फिर फॉर्मूले का माइनस बी डी 2h है, तो h में से 2h जाएगा तो आ जाएगा विस्थापन इक्वल टू माइनस h, विस्थापन होगा माइनस में और जो दूरी होगी वो होगी प्लस में, वो होगी 3h। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व दिशा में फिर 5 मीटर उत्तर दिशा में वहां से उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा चलता है, सीधा जाता है या चलता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन का मान ज्ञात करो। विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है वापस देखो। एक व्यक्ति है 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर 5 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ जाता है और 8 मीटर सीधा जाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान हमें बताना है। अगर दिशा वाले क्वेश्चन हो तो मैंने आपको कहा था पहले दिशा बनाओ। यहाँ पर लिखेंगे पूर्व, यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम, यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर, यहाँ पे लिखेंगे हम दक्षिण। तो दिशा बनाने के बाद फिर हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, क्वेश्चन में आपको काफी करवा चुका हूं इसमें, और क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या करना है। पहले आदमी कहां जा रहा है, 4 मीटर पूर्व दिशा में, तो ये 4 मीटर पूर्व दिशा में चला गया, 4 मीटर। उसके बाद कहां जा रहा है, उसके बाद 5 मीटर उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ, तो ये 5 मीटर उत्तर दिशा में चला गया। यहाँ पे ले लेते हैं हम 5 मीटर, ये 5 मीटर उत्तर दिशा में चला गया। इसके बाद ये बोल रहा है दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है। अब दायां हाथ कौन सा होता है, दाईं ओर मतलब ये होगा हमारे पास राइट हैंड। ठीक है, सीधा हाथ, बायां जो होता है वो लेफ्ट। तो अगर जैसे मैं खुद जैसे इस तरह से जा रहा हूं, मतलब ऐसे सीधा जा रहा हूं, ठीक है, तो
ये वाला मेरा दायां भाग होगा और ये वाला मेरा बायां भाग होगा। ये सीधा होगा, ये उल्टा होगा, तो सीधे हाथ की तरफ मुड़कर वो कहाँ जा रहा है, वो 8 मीटर सीधा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा। अब क्योंकि सीधा जा रहा है, दाईं ओर मुड़कर सीधा जा रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 8 मीटर। तो ये इसने जो है 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। 8 मीटर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है। तो हमें बताना है दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ ले लो पॉइंट ए, बी, सी और डी। तो हमें क्या करना है, दूरी में हमें पता है, सिंपल सी बात ये, दूरी हमें पता है, दूरी इज इक्वल टू क्या होगी, दूरी हमारे पास होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी और डी। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो दूरी हमें क्या करना है, टोटल लंबाई को हमें क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो ए बी कितना है 4, बी सी कितना है 5 और सी डी कितना है 8। 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 और 8 और 5 कितने हो जाएंगे 17। तो दूरी कितनी आ जाएगी 17 मीटर। तो दूरी हो जाएगी हमारे पास 17 मीटर। तो दूरी का मान होगा 17 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपको विस्थापन निकालना है, तो चित्र आपके सामने है, चित्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु आपको पता है, अंतिम बिंदु आपको पता है, तो विस्थापन का मान आप खुद निकालोगे। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू।